सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरेन शुक्ला विनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के कंसेप्ट और डिफरेंस को अच्छे से समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, क्लियर है, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो जान सकें। तो शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या मतलब है तीनों का, और तीनों में अंतर क्या है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो स्लाइड है लिखा हुआ है क्या, बुक कीपिंग। क्या लिखा है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। क्लियर है? अब आगे क्या लिखा है? बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। Bookkeeping is an art of recording in book of account the monetary aspect of commercial और financial transaction। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बुक कीपिंग जो है हमारा आर्ट और साइंस बोथ है। क्लियर है? इसमें यही बताया है। कैसे साइंस है, कैसे आर्ट है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है पढ़ करके। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो है कौन कौन से अकाउंट जो है इंक्लूड किए जाते हैं। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक कीपिंग में केवल वही जो है ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जो मॉनेटरी फॉर्म में हो। किस में हो? मॉनेटरी फॉर्म में। क्लियर है? जो मॉनेटरी से रिलेटेड ना हो, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है कि मुद्रा से संबंधित। ठीक है? जो सौदे मुद्रा से संबंधित नहीं होते हैं उसको हम लोग बुक कीपिंग में नहीं लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस का रूल है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में ये बताया गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन किस में मेज़र किए जाए? मनी में मेज़र किए, उन्हीं का ही जो है ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो पहला जो है हमारा यही लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम एमंग्स द वेरियस ट्रांजैक्शन। क्लियर हो रहा है? फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। आगे है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द टर्म्स ऑफ मनी। देखिए किस टर्म्स में होना चाहिए? आपके मनी फॉर्म में, मुद्रा के फॉर्म में होना चाहिए। आगे क्या है? रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री बोले तो हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो जर्नल एंट्री में जो है क्या होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फिर क्लासिफाइड देम इनटू लेजर। फिर उसको क्या किया जाता है कि लेजर में क्लासिफाइड किया जाता है, अलग अलग पार्ट में क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। और आगे क्या है? बुक कीपिंग कैन ईजिली बी परफॉर्म बाय द पीपुल हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या कि इसमें ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? आपका जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन आए हुआ है उसको तुरंत जो है कॉपी पे लिख देना है। यही हमारा बुक कीपिंग है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल वे में है। क्या बेटा मैंने बोला आप लोगों को कि इसमें जो भी सौदे होंगे वो मॉनेटरी फॉर्म में होंगे। जो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, मुद्रा से संबंधित नहीं है सौदे, उसका ट्रांजैक्शन इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है? और दूसरी बात क्या बोला मैंने कि यह आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है? अब यहाँ पे अकाउंटिंग की बात आई। अकाउंटिंग क्या कर रहा है? देखिए इसका पहला ही लाइन आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग कब स्टार्ट होता है? जब हमारा बुक कीपिंग जो है एंड होता है। ठीक है? मतलब जैसे ही हमारे बुक कीपिंग एंड होगा, यहाँ वहाँ से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब क्या क्या एक्टिविटी जो है हमारे इंक्लूड किए जाते हैं? सिंपल सी बात है, हमारा समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। मतलब क्या कि जो भी ट्रांजेक्शन उसको क्या किया जाता है? समराइज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट। उसको रिजल्ट को क्या किया जाता है कि इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पार्टीज इंटरेस्ट इन देम। और डिफरेंट जो पार्टीज हैं जैसे शेयर होल्डर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, उन सब से जो है इंटरेस्टेड जो है उनसे जो है कम्युनिकेट किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या कि बुक कीपिंग में केवल ट्रांजेक्शन किया जाता है और उसको क्या किया जाता है? लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या करता है कि जब हमारा बुक कीपिंग ख़त्म होता है उसके बाद से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। और जितने भी जैसे हमारे ट्रायल बैलेंस हो गया या कह सकते हो फाइनल अकाउंट्स हो गए। ठीक है? अभी ये हमारा स्टार्टिंग है। क्लियर है? 11th में जो है ये स्टार्टिंग के चैप्टर में है। क्या होता है फाइनल अकाउंट, क्या होता है हमारे ट्रायल बैलेंस, वो आप लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो अगर अपलोड होगा तो आप लोग उसमें देखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है हमारा कि अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द बुक कीपिंग
function also because and the basis of bookkeeping records and accountant draw up क्या है periodically such financial statement as profit एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। मैंने बताया था कि फाइनल अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। अब मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन। बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसको ध्यान में रख करके हम लोग क्या करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की चीज़ों को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि दोनों में प्रॉपर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो है स्कोप, क्या स्कोप है हमारा, देखिए लिखा हुआ है हमारा, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर। सिंपल सी बात है, जो ट्रांजेक्शन होंगे किस में होंगे, जो हमारे फाइनेंशियल नेचर के हैं। क्लियर है, जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, देखिए कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, मैंने ये भी बताया था कि बुक कीपिंग में वही ट्रांजेक्शन किए जाएंगे जो हमारे मनी के टर्म्स में होंगे। क्लियर है, जो मनी के टर्म्स में नहीं है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग द मेजर्स ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर, और उसको लेजर में क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो ये तो हमारा स्कोप रहा, बस इतना ही छोटा सा लिमिटेड स्कोप है हमारा बुक कीपिंग का, जिसको कि अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से इसको कर सके। अब आगे देखिए क्या कर रहा है अकाउंटिंग के बारे में, इट इज़ एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड। सिंपल सी बात है, जब हमारा बुक कीपिंग एंड होता है तो हमारा अकाउंटिंग जो है स्टार्ट होता है। तो बुक कीपिंग के एंड होने के बाद अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। जो क्लासिफाइड किया गया है ट्रांजेक्शन लेजर के थ्रू, उसको क्या किया जाएगा, समराइज किया जाएगा। क्लियर है, फिर उसके बाद एनालिसिस द इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट, तो उसको एनालाइज किया जाएगा। फिर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पार्टीज इंटरेस्टेड इनटू देम, और फिर उसके बाद जो भी हमारे बिजनेस के पार्टीज हैं उससे जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। तो ये स्कोप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या डिफरेंस है हमारे बुक कीपिंग में, क्या डिफरेंस है हमारे अकाउंटिंग में। क्लियर है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा डिफरेंस। अब आता है हमारा स्टेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बुक कीपिंग जो है वो हमारा क्या है, प्राइमरी स्टेज है। मतलब क्या कि सबसे पहले हम लोग बुक कीपिंग को ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अकाउंटिंग को नहीं करते, पहले बुक कीपिंग करते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग से ही हम लोग क्या होता है, अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन होता है। डन, फिर इसको क्या है, अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, इट इज़ ए सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। मैंने इसके कंसेप्ट में ही क्लियर कर दिया था कि ये कब स्टार्ट होता है, जब हमारा बुक कीपिंग खत्म होता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का, तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ओके, मतलब क्या कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको सिस्टम वाइज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब 1 बाय 1, ऐसा नहीं कि हम जो है 10 तारीख का जो है मैं पहले कर दिया फिर 1 तारीख का बाद में किया, नहीं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लियर है, आगे क्या कर रहा है, इट मेन ऑब्जेक्टिव टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो हम लोग किसके थ्रू निकालते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू निकालते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए नेचर ऑफ जॉब। ठीक, तो द बुक कीपिंग फंक्शंस ऑफ रूटीन एंड क्लर्कियल नेचर। मतलब क्या कि नॉर्मल वे में क्लर्क भी कर सकता है, रूटीन वर्कर भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करा, हु परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा, तो इसको जो है जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन आते हैं उसको केवल लिखना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। डन, लेकिन इसको जो परफॉर्म वो सीनियर स्टाफ करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्लियर है, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए सीनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज लेवल की अगर बात किया जाए तो इट रिक्वायर्स लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। मतलब क्या कि उसके लिए केवल और केवल ट्रांजेक्शन को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कहाँ लिखना है, बस ये जानकारी है। ठीक है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग में क्या है, इट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन बुक कीपिंग। क्लियर है, मतलब कि बुक कीपिंग के कंपैरिजन में जो है हाई लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। फिर है हमारा एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल में क्या बोला है कि द बुक कीपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड द
पोजेस एनालिटिकल स्किल, ठीक है, और द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल। मतलब क्या कि एनालिटिकल स्किल की आवश्यकता किसकी होती है? सिंपल सी बात है, हमारा अकाउंटिंग वाले को होती है, ठीक है। हमारे बुक कीपिंग जो काम करते हैं उनको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझ गए हैं कि बुक कीपिंग में क्या होता है और हमारे अकाउंटिंग में क्या होता है। अब हम लोग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, वो जो कि मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब डिफरेंस क्या है इसमें, इसको हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंस देखिए, लिखा हुआ है हमारा मीनिंग, क्या लिखा है? इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग की बात कर रहा है, क्लियर है। अब इसमें क्या कर रहा है? इट इज़ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग समराइज रिकॉर्ड। मतलब क्या कि आप जो भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, जो समरी कर रहे हो ट्रांजेक्शन का, वो किस रूल और किस प्रिंसिपल के थ्रू हो रहा है, वो हमारा किसकी कैटेगरी में चला जाता है? वो अकाउंटेंसी की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है? स्कोप। इट इज़ नैरो इन स्कोप, इन इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल। मतलब क्या कि अगर हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के कंसेप्ट को अगर ध्यान दें तो अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो हमारा नैरो स्कोप की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये क्या है? अकाउंटेंसी क्या है? इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मतलब ये कि हमारे अकाउंटिंग में जो है बुक कीपिंग केवल आता है, ठीक है, लेकिन हमारे अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आता है और अकाउंटिंग भी आता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो है वाइडर स्कोप है। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज अगर गेन हो रहा हो तो इस जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो आप जाएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन। रिलेशन क्या कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। सिंपल सी बात है कि अकाउंटिंग किस पे डिपेंड करता है? हमारे बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और अकाउंटेंसी जो है इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सिंपल सी बात है, रूल्स और प्रिंसिपल कब लागू हो गए? जब हमारा यार कब होगा? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सही रहेगा तब ना हमारा फॉलो होगा। तो कहने का मतलब कि अकाउंटिंग जो है वो हमारा बुक कीपिंग पे डिपेंड है और अकाउंटेंसी जो है हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड है। क्लियर है? रिलेशन की अगर बात किया जाए तो आगे देखिए क्या लिखा है? फंक्शन। इट्स मेन फंक्शंस इज टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या कि क्या हमारा बिजनेस का रिजल्ट आ रहा है और फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, इसका मेन जो है हमारा फंक्शन रहता है किसका? अकाउंटिंग का। लेकिन अकाउंटेंसी की अगर बात किया जाए तो इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मतलब कि ये रिजल्ट की बात करता है कि इसका जो है क्या डिसीजन लिया जाए। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या कि इसका केवल काम क्या है कि कितना हमारा रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है कि इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, और इसका क्या डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जो है एकदम समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैं आज इतना ही रखता हूँ। थैंक यू एंड फॉर दिस वॉचिंग। क्लियर है? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बस इतना ही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द ही आपके लिए अपलोड किया जाएगा। अगर ये वीडियो को जो है अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करिएगा। थैंक यू।